तो क्या नाम है हम लोग का चैनल का? बैकबेंचर तो बच्चा लोगों में दम नहीं है तो सब भूल जाता है ना। और अगर हम लोग को इस चैनल को रखना है तो क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा और कमेंट करना पड़ेगा। हाँ, तो हम लोग अभी क्या, हम लोग किस चीज का वीडियो बना रहे हैं अभी? द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। और ये क्या है? पार्ट 2। क्या है ये? पार्ट 2। हाँ, तो हम लोग ने पार्ट 1 में देखा कि इजिप्शियन लोग जो हैं उनका सिविलाइजेशन क्यों इतना आगे बढ़ गया। सर क्योंकि पहले बार तो वो लोग बहुत डिस्कवरीज किए और जो एनिमीज थे उनके जो वो लोग अटैक नहीं कर पाते थे क्योंकि पूरा सैंडी सैंड था, बहुत बड़ा जगह था। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, इंस्क्रिप्शंस एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैव हेल्प्ड हिस्टोरियंस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। इसका क्या मतलब हुआ? आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन का मतलब हो गया, जो आर्कियोलॉजिकल लोग कौन होते हैं? जो खुदाई करते हैं, जो जमीन के नीचे से देखते हैं कि इससे पहले यहाँ पर क्या था। तो जब उन्होंने खुदाई की तो वहां पर हम लोग को बहुत सारा इंस्क्रिप्शंस मिला। इंस्क्रिप्शंस मतलब जो दीवार के ऊपर राइटिंग्स होते हैं ना, जो राइटिंग दीवार के ऊपर, मॉन्यूमेंट के ऊपर होते हैं। हाँ सर, क्योंकि उनको तो लिखना आता था। हम लोगों ने पहले ही देखा इजिप्शियंस लोग को लिखना आता था, ठीक है। और उनको बहुत सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिले और उनको, जिसके कारण उन्होंने पूरी हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया। माने वो सारे इंफॉर्मेशन के लोग के वो लोग ये पता कराना चाहते थे कि उनकी हिस्ट्री क्या थी। उन्होंने इजिप्ट की हिस्ट्री को 3 पीरियड में बांट के रखा हुआ है, ठीक है। द ओल्ड किंगडम, द मिडिल किंगडम एंड द न्यू किंगडम। क्या? ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम, न्यू किंगडम। हाँ, जैसे हम लोग ने अभी थोड़ा देर पहले देखा था ना, हम लोग ने तो इस तरह का चार्ट बनाया था ना, वो लाइन बनाई थी ना हमने, टाइम लाइन, है ना। हमने ऐसे टाइम लाइन बनाई थी ना पहले, ठीक है। तो उन लोग ने टाइम लाइन बनाई है और उसमें उन्होंने इजिप्ट को 3 में बांट दिया। तो सबसे पहला वाला अगर हम लोग बात करें तो ये वाला जो है, अगर हम इसको टेक्स्ट ले लें, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, उन्होंने सबसे पहले एक तो 3000 साल पुराना जो था उसको ओल्ड किंगडम बोला, ठीक है। फिर जो 2000 के आसपास से था, 2000 से 1700, ठीक है, उसको मिडिल बोला। और फिर जो 1100 वाला था उसको न्यू बोला। तो ये न्यू क्यों है? ये न्यू इसके लिए है क्योंकि अगर हम लोग पीछे से देखेंगे तो पहले ये आएगा ना। अगर हम लोग पीछे से देखेंगे तो पहले ये आएगा, तो हमारे लिए ये न्यू हुआ, ये मिडिल हुआ और ये ओल्ड हुआ। ओल्ड हुआ। तो पढ़ाई करने के लिए, जिससे हम अच्छे से समझ सके, हम लोग ने पूरा इजिप्ट को 3 किंगडम में बांट दिया है। द ओल्ड किंगडम, द मिडिल किंगडम एंड द न्यू किंगडम। क्लियर हो गया सबको? हाँ सर। तो इसका मैं क्लियर कर दूं ऑल ड्राइंग्स। वेरी गुड। फॉर अबाउट 100 years, यानी कि 1700 से 1600 BCE तक इजिप्ट इन्वेडेड एंड रूल्ड बाय हाइकोस्ट ट्राइब्स। माने सबसे न्यू का बात करें, न्यू किंगडम में यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 1700 से लेकर 1600 तक वहां पर एक ट्राइब थी। ट्राइब मतलब ट्राइबल पीपल। एक आदमी लोग रहते हैं। हाँ, तो एक ट्राइब है जिसका नाम क्या है? हिक्सॉस। क्या नाम है उसका? हिक्सॉस। क्या नाम है? टमाटो सॉस नहीं, इसका नाम है हिक्सॉस। हिक्सॉस। टमाटो सॉस मत बोल देना उसको, ठीक है। From the earlier time, Egypt was divided into 2 parts. हम लोगों ने पहले से देखा इजिप्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, लोअर इजिप्ट एंड अपर इजिप्ट। लोअर इजिप्ट कौन सा था? हाँ सर, याद आ रहा है? जो ऊपर में था। हाँ सर, मेडिटेरियन सी के नीचे था। अरे वाह, मेरा अध्ययन, तेरा अध्ययन तो एकदम सही चलता है। वेरी गुड। जो मेडिटेरियन सी के पास वाला एरिया था वो था हम लोग का लोअर इजिप्ट, और नीचे वाला था अपर इजिप्ट। एक बार फिर से रिवाइज कर ले, कहाँ था? एक बार देखा दे तो तुम लोग। सर फर्स्ट पेज, हाँ, सर फर्स्ट पेज में था। ये है लोअर इजिप्ट, है ना, और ये हम लोग का अपर हाँ इजिप्ट। सर। याद रहेगा सबको? अपर इजिप्ट। हाँ सर। कैसे याद रहेगा? जो मेडिटेरियन के सी के पास में है वो लोअर इजिप्ट और जो नीचे है वो अपर इजिप्ट। समझ में आया बात को? हाँ सर। वेरी गुड, ठीक है। तो हमारा इजिप्ट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द लोअर इजिप्ट एंड द अपर इजिप्ट। अराउंड 3200 BC these were united and rule was pharaohs। मतलब जो हम लोग फिर से 3000 याद आ रहा तुम लोगों को? 3000 माने सबसे ओल्ड इजिप्ट। ओल्ड इजिप्ट के टाइम पर यहाँ पर एक रूलर रहते थे जिनका नाम था pharaohs। क्या नाम था? pharaohs। देखो ये पीएच है ना, ये पीएच, इस पीएच को अपन एफ प्रोनाउंस करेंगे। क्या प्रोनाउंस करेंगे? एफ। ठीक है, इसको तुम लोग एफ बोलना है, एफ। इसको पीएच मत बोलना। जैसे फोन होता है ना, फोन का स्पेलिंग क्या होता है? PHONE ना, लेकिन हम लोग उसको क्या बोलते हैं? FONE फोन बोलते हैं। फोन बोलते हैं, है ना। तो हम लोग पीएच को हमेशा एफ बोलेंगे। तो ये क्या हो गया? pharaohs। क्या हो गया ये? pharaohs। pharaohs,
ठीक है। तो जो ओल्ड Pharaoh. इजिप्ट था उसको कौन रूल करते थे? pharaohs। और ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, Pharaoh. हम लोग को ये याद रखना है, ठीक है। until became a brilliant civilization and lasted until the death of Cleopatra, the last pharaoh 30 BCE। तो क्लियोपैट्रा जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर रानी थी अपने जमाने में, ठीक है। तब तक ये लोग उसको रूल करते थे 30 BC, माने 3200 BCE से लेकर 30 BC तक इसको 30 pharaohs BC रूल करते थे। समझ में आ रहा बात को? हाँ हाँ सर। सर। देखो क्लियोपैट्रा के बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ है। क्लियोपैट्रा बहुत फेमस है, तो हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर काफी मूवीज बनी हुई है। क्लियोपैट्रा वाज द नेम ऑफ 7 क्वींस इन एंशिएंट इजिप्ट। वाज द नेम ऑफ द 7 क्वींस। क्लियोपैट्रा 7 वाज द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर। माने 7 क्वीन है, सबका नाम क्लियोपैट्रा ही था। समझ में आ रहा है? माने वो लोग रानी हाँ को सर। क्लियोपैट्रा बोलते थे, ठीक है। रानी को क्या बोलते थे? क्लियोपैट्रा। और जो क्लियोपैट्रा 7 क्लियोपैट्रा। थी, जो 7वीं नंबर थी, वो बहुत फेमस थी और पॉपुलर थी। शी वाज नोन फॉर her beauty and intelligence. She ascended the throne at the age of 17. She was fluent in 9 languages, including her native Egypt. Both Julius Caesar and Mark Antony quoted her. In 30 BC, she committed suicide supposedly from a snake bite after Mark Antony's defeat to Actium. ठीक है। तो क्लियोपैट्रा जो थी, माने क्लियोपैट्रा एक्चुअली वो लोग रानी को क्लियोपैट्रा बोलते थे, ठीक है। तो 7 क्लियोपैट्रा हुई, जिसमें 7th क्लियोपैट्रा जो है वो बहुत ही फेमस है। समझ में आ रहा बात को? हाँ हाँ सर। सर। वेरी गुड। अब हम लोग मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन का बात करते हैं। रहते कैसे थे वो लोग? बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, बहुत होशियार थे, तो रहने का तरीका भी अच्छा ही होगा उनका। तो उनका टाउन हाँ प्लान सर। था। टाउन प्लानिंग का मतलब क्या होता है? मतलब लोग तो जहाँ प्लानिंग रहते कर थे। रहे थे कैसे टाउन में बनाएंगे। रुक जा। हाँ बोलो, टाउन प्लानिंग का मतलब क्या होता है? सर टाउन को प्लान करना। प्लान करते वो लोग क्या करेगा? हाँ, माने उस जमाने में भी वो लोग ने रास्ते जो बनाए ना, पूरे प्लान करके बनाए कि भैया देखो यहाँ से यहाँ घर होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ जो है, यहाँ पर भी घर होगा, बीच में रास्ते होंगे, ठीक है। रास्ते ये होंगे। ये इस तरह से लोग घर बनाते थे, हर चीज को प्लान करते थे, ठीक है। ऐसे ये लोग प्लान करते थे, ठीक है। अब ये इनका जो हर है एक जगह को। हाँ, ये जो बीच वाला ये मेन रोड हो गया इनका, ये मेन रोड है, ठीक है। यहाँ से भी एक रोड निकल रहा है। ऐसे नहीं है कि कहीं भी मकान बना दिया, जैसे हम लोग क्या आजकल होता है शहर में। हम लोग के शहर में क्या हो रहा है कि एक मकान यहाँ है, कहीं भी बगल वाले ने उसके बगल में एक मकान खड़ा कर दिया, और दूसरा वाला बोला हाँ कि यहाँ सर। मकान खड़ा कर दिया, फिर किसी ने यहाँ मकान खड़ा कर दिया, फिर किसी को मन किया तो यहाँ मकान खड़ा कर दिया, फिर किसी का मन आया तो फिर यहाँ उसके मकान बगल में कर खड़ा दिया, कर दिया। है ना। अब आग लग जाएगी तो हाँ ढूंढते सर, हो फिरो रहा है कैसे? अभी। फायर ब्रिगेड जाने का भी जगह नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का तो कॉन्क्रीट हाँ सर। डेजर्ट हो गया पूरा, लोगों का अकल ही नहीं है। लेकिन वो लोग कितने अक्ल हाँ वाले सर। लोग थे, उस जमाने में भी उन्होंने प्लान किया था कि नहीं भाई ये रास्ता ऐसे जाएगा, हर रास्ता राइट एंगल में होगा। क्या समझा? उन्होंने क्या बोला? राइट हर एंगल रास्ता में राइट होगा। एंगल्स में होंगे, राइट एंगल में होगा। जिससे वहां पर रास्ता जगह रहेगी, लोग आ सकेंगे, जा सकेंगे, बीच में पार्क जा बनाएंगे, सकेंगे। ठीक है। उन्होंने प्लान किया हुआ था। लेकिन हम लोग देखो इतने पढ़े लिखे, हम लोग अपने आप को बहुत मॉडर्न बोलते हैं ना, हम लोग का कुछ मॉडर्न हाँ प्लानिंग सर। नहीं है। देखो अपना शहर में सर जाके उन देखो, लोग ज्यादा इंटेलिजेंट थे हम लोग से। हाँ तुम देखिएगा हम लोग बंदर से भी गए भी थे, एक की छत से दूसरी की छत में कूद जाएंगे हाँ है कि सर। नहीं? जाके हाँ देखो सर। कैसे हाँ घर सर। बनाया हुआ है, सब एक की छत से दूसरे की छत चिपका में कूद चिपका जाते एकदम। एकदम चिपका। ये क्या है भाई, उसका खिड़की से इसका खिड़की दिख रहा है, ये क्या है? मॉडर्न है हम लोग ना तो कोई चोरी भी कर लेगा। हाँ तो करता ही है, सर ठीक है। ये तो करता है ना चोरी, इसीलिए इसको पता है। कोई पर्सनल कमेंट नहीं। चलो, town planning, the use of urban planning in Egypt is a matter of conscious debate. Some Egyptian cities were planned while some like Memphis and Thebes grew organically. बोल रहा है वहां पर भी कुछ एक सिटी थी जैसे मेम्फिस और थीब्स, ये जो है थीब्स जो सिटी है ये अपने आप उग गई, माने इसको ये लोग प्लान नहीं किए, ठीक है। कुछ सिटीज को प्लान था, कुछ अनप्लान था। सिटीज आर प्लान्ड बेस्ड ऑन प्रॉक्सिमिटी टू वाटर सोर्स। लेकिन सब प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है? हम लोग प्लान किए कैसे बेस को। नहीं, प्रॉक्सिमिटी का पास, क्या पाथ। प्रॉक्सिमिटी टू वाटर सोर्स का था, सारी की सारी सिटी नाइल के पास में थी। क्या समझा बात को? नाइल के पास में सारे थी। के साथ सारी सिटी नाइल के पास में थी। और तो होना भी चाहिए क्योंकि वहां पे तो पानी का ही है हाँ नहीं। सर। अगर हम बेसी दूर चलेंगे हाँ तो पानी सर। कैसे मिलेगा हमको, ठीक है। लेकिन उनको एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए था। क्या ध्यान रखना कि नाइल में हर साल फ्लड आता है। क्या? नाइल में हर साल फ्लड आता है। तो उनको अपना घर थोड़ा हाइट पे बनाना पड़ेगा कि फ्लड का पानी घर में नहीं घुस जाए, है ना, पानी नहीं घुस जाए, ठीक है। एंड हाइट ऑफ द लोकेशन अबाउट द फ्लडिंग ऑफ द नाइल, सिटीज वर डिवाइडेड इनटू अपर सदर्न एंड लोअर नॉर्दर्न रीजन।
There were few broad parallel streets running north to south, cut at right angles. मैं तुमको बोला ना, हर घर बोलो राइट एंगल में बनाते थे, ठीक है, जिससे एक्सीडेंट कम हो और लोगों को आसानी हो। माने ऐसा नहीं बनाते थे वो लोग घर, हमेशा घर जो होता था वो राइट एंगल्स में रहता था, ठीक है। ऐसे यहाँ एक घर है, फिर यहाँ एक घर एकदम राइट एंगल में, ठीक है, जिससे आदमी को आने जाने वाले को बिल्कुल दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इस तरह का घर होता था, और एक्सीडेंट भी नहीं हो। एक्सीडेंट भी नहीं हो, आदमी को जगह मिले, ठीक है। और उन्होंने हर स्ट्रीट को ब्लॉक के हिसाब से बनाया था, ये एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक, हर ब्लॉक के अंदर में सामान था, तो ब्लॉक्स के हिसाब से उन्होंने एक बनाया था। माने बहुत ही सुपर्बली प्लान्ड था हम लोग का, ठीक है। Over the years, even planned cities were reduced to erratic jumbles of house, alleys and courtyards, as rebuilding the house through the centuries changed the original grid pattern of the city. लेकिन बाद में जब लोग बढ़ गए, भीड़ होने लगी, तो ये सारा पैटर्न खराब हो गया। क्या समझे बात को? क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन हो गई, पहले ये खराब हो गया, फिर किसी ने यहाँ मकान बना दिया, किसी ने यहाँ मकान बना दिया, किसी ने यहाँ मकान बना दिया, किसी ने यहाँ बना दिया, किसी ने यहाँ बना दिया, और ये सारा ग्रिड का प्लानिंग था। जब मॉडर्न लोग आए ना, जो आगे जो हम लोग की जनरेशन है, जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है, उसने आके पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। तो समझ में आया? तो हम लोग है बेड़ा गर्क सिविलाइजेशन। क्या हम लोग हर चीज को खराब कर रहे हैं? हम लोग से पहले 200 साल पहले गंगा कितनी प्योर वाटर थी ना, गंगा साफ नदी थी। हाँ सर, हम लोग ने आगे पूरी अभी उसके अंदर आदमी खा खू पूरा के बैंड फेंक बजा देते के हैं। लगा है कि नहीं? हाँ सर, अभी हम लोग खा खू के फेंक देते हैं उसमें। अभी बोल रहे हैं ना कि कोरोना का जो डेड बॉडी है ना, अच्छा तेरे पास खा तू क्या न्यूज चैनल है क्या रे? हर चीज का न्यूज चैनल सर, दे रहा हम लोग को। सर जब से यश का नाम सुना है ना साइक्लोन का, तब से खाली न्यूज़ देखते रहता है हर अच्छा समय इधर सुनो, इंसान। इधर अभी टाइम नहीं है अपने पास, वरना फिर हम लोग को थर्ड वीडियो बनाना पड़ जाएगा। बिल्डिंग्स, देयर वर टू टाइप्स ऑफ बिल्डिंग इन एंशिएंट इजिप्ट, ड्वेलिंग हाउसेस एंड पब्लिक बिल्डिंग। इसका क्या मतलब हुआ? दो तरह की बिल्डिंग होती थी, एक होती थी ड्वेलिंग हाउस माने रेसिडेंशियल बिल्डिंग जहाँ हम लोग रहते थे, और एक एक है पब्लिक का पब्लिक बिल्डिंग बिल्डिंग। रहता है। पब्लिक का बिल्डिंग, पब्लिक का बिल्डिंग मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट का ऑफिस होगा, ठीक है, मंदिर होगा या कोई टैक्स कलेक्शन का ऑफिस होगा, वो हम लोग का पब्लिक बिल्डिंग है। माने ड्वेलिंग हाउस माने मेरा खुद का घर, और पब्लिक माने पब्लिक का, सब लोग उसमें जा आ सकते थे, ठीक है। हाँ The सर, houses were built around the crossing of two major roads. They were made of sun-baked bricks. Almost all the house had flat roofs. क्या समझ में आया बात को? तो जो घर थे, मतलब उन लोग बोलो। मतलब उन लोग फ्लैट हाउस बनाते हैं, फ्लैट रूफ। हाँ, ऊपर का जो छत होता था बिल्कुल फ्लैट होता था, ठीक है, इस तरह से नहीं होता था, ऐसे इंक्लाइंड नहीं होता था। माने क्योंकि बारिश तो होता ही नहीं था ना, सोचने वाला बात है। हाँ सर, तो बारिश तो होगा नहीं तो किसको झाड़ेगा? माने अगर इस तरह का हम कब बनाएंगे? जब बारिश होगा तो बारिश का पानी नीचे गिर जाएगा। लेकिन उनके घर में तो बारिश होता ही नहीं था, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत नहीं कम होता होता था। था। तो उन्होंने फ्लैट बनाते थे कि बाई चांस अगर कभी बारिश हो भी जाए तो वो लोग पानी को जमा कर पाए। समझ में आ रहा बात? पानी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। हाँ और वो लोग सर, क्या करते थे? सन बेक्ड ब्रिक्स, माने वो लोग मट्टी को, क्ले की जो मिट्टी का होता है, उसको पका पका के पत्थर बनाते थे सन में गर्म कर करके, तो वो बहुत मजबूत होता। आज भी वैसा बनता था, ठीक है। अब हाँ जैसे आपको मालूम है, आज भी जो अमीर लोग होते हैं उनके 4 बेडरूम 5 बेडरूम फ्लैट होते हैं, गरीब लोग का छोटा घर होता है ना। हाँ सर, जैसे हमारा मुकेश अंबानी का तो कितना बड़ा बिल्डिंग है ना, वो फ्लैट में नहीं रहता, हाँ पूरा सर, बिल्डिंग में रहता है वो, है कि नहीं? तो हाँ पहले सर, भी पूरा ऐसा ही था, बिल्डिंग में रहते हैं। पहले भी ऐसा ही था कि the number of room in each house depended on whether the family was rich or poor. While most people lived in 1 or 2 room house without bathrooms, the rich lived in 3-storied house usually made of stone with as many as 30 rooms with bathrooms. माने गरीब लोग का तो भैया 1-2 घर, 1-2 कमरे का घर होता था, लेकिन जो अमीर लोग थे उनका 3-3 तल्ले का घर होता था, उसके अंदर 30-30 रूम्स होते थे और बाथरूम भी अटैच होता था। गरीब लोग बेचारे कॉमन बाथरूम में जाते थे। अच्छा, अमीर लोग के घर में गार्डन भी होता था, पूल भी होता था जैसे अभी भी होता है ना। हाँ जैसे तुम देखेगा हैप्पी का जो हाँ बिल्डिंग है, सर, वहाँ पे सब कुछ है, गार्डन भी है नीचे, स्विमिंग पूल भी है नीचे, है ना, हैप्पी पूल रूम हाँ भी सर, है, हैप्पी जाके पूल खेलता रहता है खाली, है ना। हाँ सर, हाँ ठीक है, क्या बोल रहा है हैप्पी? लक्की क्या बोल रहा है? सर आपके बिल्डिंग में भी तो है। हाँ, हमारे बिल्डिंग में भी है, ठीक बात है, लेकिन हम तो हैप्पी का एग्जांपल दे रहे हैं ठीक है। एन एवरेज हाउस हैड 3 रूम्स, अ कोर्टयार्ड एंड अ किचन एरिया। माने नॉर्मल घर में 3 कमरे का फ्लैट होता था, बीच में एक हॉल होता था और किचन एरिया होता था। A narrow staircase led to the roof. The windows were small and placed up on the walls. ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उनका जो घर होता था, इस तरह का जो घर बना उनका, ये घर बना, तो विंडो ना वो लोग ऊपर रखते थे, यहाँ पर विंडो होता था। बता सकता है क्यों? क्योंकि उन लोग का धूप नहीं आए।
अरे वाह अध्ययन, क्या बात है अध्ययन, तो बुद्धि तो सही दे रहा है। ठीक है सर वही बोलने वाले थे, हाँ क्या बोलने वाला था? ताकि उन लोग का मतलब धूप नहीं आए। हाँ क्योंकि वहां पर पूरा डेजर्ट एरिया है, वहां पे बहुत कड़ा धूप पड़ता है, तो धूप से बचने के लिए वो लोग क्या करते थे, जनरली विंडोज को ऊपर रखते थे, तो सन का जो रे है वो यहीं आके गिरेगा ना, इधर ही गिरेगा, पूरा नीचे की तरफ नहीं आएगा, है कि नहीं, तो गर्मी थोड़ा कम लगेगा उन लोग हाँ को और सर। लाइट का लाइट हो जाएगा। तो वो लोग बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे। अगर वो लोग बड़ा कर देते ना घर, खिड़की को बड़ा कर देते तो बहुत ज्यादा सन आता और उनका घर के लिए प्रॉब्लम और हो उन लोग जाता। का घर पूरा बहुत गर्म गर्म हो हो जाता जाता। है। हाँ वेरी गुड वाह, ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे मुझे पसंद है जो सर इंटेलिजेंटली वो बात लोग करें। बिना फैन के कैसे रहते हैं? हाँ वो लोग बिना पंखे के कैसे रहते हैं? अरे बिना पंखे के रहना आसान है यार, हम लोग का आदत खराब हो गया, बिना सर पंखे के हम रहना लोग बहुत आसान एसी के बिना नहीं रह सकते, लोग पंखे के बिना रहते है। हैं। हाँ तुम लोग अमीर आदमी है ना भाई। अरे सर ऐसा नहीं। चलो, the royal palaces were enclosed by high walls and separated from the rest of the city. Some were surrounded by moats for added security. अब जो राजा का घर था, ऑब्वियसली राजा का घर तो बेटर ही होगा ना, तो राजा का जो घर हाँ था, सर। पहले तो राजा का घर इस तरह से, ऐसे समझो तो राजा का घर है, ठीक है, फिर क्या होता था, राजा का घर को ये लोग पूरा सिक्योरिटी से ऐसे कवर कर देते थे पूरा, ठीक है, इस तरह से कवर रहता था राजा का घर, ठीक है, और ये लोग एक काम और करते थे, राजा के घर के वहां पे मोट्स बना देते थे। यू नो व्हाट इज अ मोट? सर नहीं। सर नहीं। बता रहा हूँ क्या, थोड़ा सा ये बन जाए अच्छे से, ये मोट है, माने वो लोग क्या करते थे, यहाँ पर राजा का जो घर होता था ना, उसके आगे में हर पानी, एक गेट पे लगा देते सिक्योरिटी। सब है गधा, जो मन में आता बोलता है, यहाँ पर ये लोग ना पानी भर देते थे, पानी, क्या समझा? पानी भर पानी। देते जैसे हम लोग अंदर नहीं जा पाए। हाँ, और इस पानी के अंदर क्रोकोडाइल छोड़ देते थे, क्या समझा? जिससे कभी अगर क्रोकोडाइल पानी के छोड़ अंदर क्रोकोडाइल छोड़ हैप्पी दे। अगर घुसने का कोशिश करे राजा के घर में, तो क्रोकोडाइल उसको पकड़ ले, तो सर कोई तो आदमी राजा यहाँ से खुद क्रॉस कैसे नहीं कर बाहर आता पाएगा। था? हैं? राजा खुद कैसे बाहर आता था? तो यहाँ पे तो मेन गेट होता ही था, मेन रोड तो होता ही था, नहीं सर समझा बात नहीं, को? आप बोले कि चारों तरफ वो पानी है ना, हाँ चारों तरफ तो पानी है। वो बाहर कैसे आता था? अरे सर पगला, वहाँ पे उन मेन लोग का गेट भी यहाँ होता पर था। इस तरह का गेट होता था, देख इस तरह गेट होता था, ठीक है, ये इस तरह का गेट हुआ, एक बड़ा सा गेट होता था ऐसे, ठीक है, अब जब राजा को बाहर आना पड़ता था तो ये गेट जो है ये ऐसे खुल जाता था, और ये खुल के इसके ऊपर ऐसा ब्रिज बन जाता था, समझा? अच्छा सर, राजा जैसे चल के बाहर बाहुबली आया हुआ था। था। वो देखा नहीं, बाहुबली पिक्चर नहीं देखा था? बाहुबली पिक्चर, उसमें हाँ कैसे वो सर, लोग गेट हाँ खोल वही देता तो। था ऐसे, है ना? सर आपको वही एग्जांपल तो दिया अभी। हाँ क्या बोला? बाहुबली, वही एग्जांपल दिए थे आपको अभी। हाँ तो बाहुबली के टाइप तो पहले के जमाने में ऐसा ही होता था। तो यहाँ पे ये इसको हम लोग मोट बोलते हैं, बोट नहीं मोट, क्या बोलते हैं इसको? मोट मोट। मोट। हाँ इट साउंड्स लाइक बोट, लेकिन ये है मोट। मोट का मतलब यहाँ पानी मोट। होता है जिसके अंदर ये लोग जानवर छोड़ देते थे, जिससे लोग यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाए। समझ में आया बात? हाँ सर। थोड़ा दिन क्या हम भी अपने घर के बाहर में तो हाँ मोट सर। बना देंगे जिससे हैप्पी नहीं आ पाए। चलो, पब्लिक बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग का मतलब टेम्पल, ठीक है, यहाँ पे सब लोग आ टेम्पल सकते होता है हैं। सर। Temple districts were better planned and surrounded by high walls. The layout was basically symmetrical. The temples were massive structure with huge gateways. अब बड़ा बड़ा टेम्पल बनाते थे, बहुत बड़े बड़े रास्ते होते थे उसके अंदर में, ठीक है, और वहीं पर हाँ सब लोग सर। मिलते थे। पूरा गांव जो है, पूरा जो शहर होता था, वो टेम्पल एक तो उन लोग का गैदरिंग प्लेस भी था। अब हम लोग बाकी बात कर लेते हैं आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग की। Architects and engineers built remarkable monuments such as pyramids and temples. The Great Pyramid at Giza is one of the 7 wonders of the Eastern world. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्किटेक्चर के लिए ही इजिप्ट फेमस है, और उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े पिरामिड बनाए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पिरामिड कौन सा है? द ग्रेट पिरामिड एट The गीजा, Great Pyramid of Giza। गीजा। ठीक है, ये एक तो 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। जैसे हम लोग का ताजमहल भी एक तो 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वैसे हम लोग का ग्रेट पिरामिड हाँ ऑफ गीजा सर। भी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। याद रखना, इसको एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, तो ये तुम लोग को याद रहना चाहिए हमेशा कि ये जो हम लोग का ग्रेट पिरामिड एट गीजा है, इट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। Another architectural wonder is the Sphinx, a mythological figure. Mythological का मतलब होता है religious, ठीक है, जो हम लोग के रिलीजियन बुक में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो है, ये अजीब सा एक तो है स्पिंक्स। इसका तुम देखेगा तो ऊपर जो सर है वो लायन जैसा सर दिखता है इसका, माने उसका नहीं सॉरी, सर ह्यूमन जैसा है, लेकिन इसका बॉडी पूरा लायन जैसा है। क्या समझा? देखो तुम लोग ध्यान से देखिएगा तो ऐसा लगेगा एक लायन बैठा हुआ है ना, ये लायन का पैर है, ये पूरा लायन का हाँ बॉडी है, सर। लेकिन इसका जो सर है ये ह्यूमन जैसा है। समझ में आ रहा बात को? हाँ हाँ सर। सर।
तो ये एक बहुत ही अजीब और गरीब क्रिएशन है। ऐसा क्यों हुआ किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये ग्रेट पिरामिड जो है इसका इसका जो है ये जो जो सर है इसका ये पूरा हेड ह्यूमन जैसा है, लेकिन बाकी का जो बॉडी है पूरा लायन जैसा है। ठीक है, समझ में आ गया बात? सर ये कौन बनाया? ये तुम सर जहाँ पे वहाँ पे गांव वाले लोग बनाए हैं, जहाँ पे रहते थे उन लोग। जहाँ के लोग हैं वो लोग ये बनाए हैं। ठीक है, तो उन्होंने स्फिंक्स सर, बनाया वो है, लोग- माइथोलॉजिकल फिगर है ऑफ अ लायन एंड अ हेड। ठीक है, नेक्स्ट सोसाइटी की बात कर ले हम लोग। माने वो लोग का घर कैसा था, कैसे रहते थे वो लोग। जैसे आजकल हम लोग का सोसाइटी कैसा है, सब लोग न्यूक्लिएटेड सोसाइटी है ना, दादी अलग रहती है, दादा अलग रहते हैं, ताऊजी अलग रहते हैं, चाचा अलग रहते हैं, पापा। और हम लोग के फैमिली में कौन है? पापा मम्मी के बच्चे ना। तो हम लोग का फैमिली ऐसा हो गया आजकल। उनकी सोसाइटी कैसी थी? उनकी सोसाइटी को हम लोग 3 डिस्टिंक्ट क्लास में बांट सकते हैं, द अपर क्लास, द मिडिल क्लास एंड द लोअर क्लास। अपर क्लास माने सबसे अमीर लोग। द अपर क्लास कंसिस्ट ऑफ द रॉयल फैमिली, रिच लैंड ओनर्स, हाई रैंकिंग प्रीस्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड डॉक्टर। ये लोग सबको ऊपर की हायर कास्ट माना जाता था, है ना? आज भी ऐसा ही है ना? आज भी प्राइम मिनिस्टर हाँ, मिनिस्टर सर। लोग हाँ, हायर सर। कास्ट है ना? हाँ सर। मुकेश अंबानी हायर क्लास है, हम लोग सब मिडिल क्लास, है ना? हम लोग गरीब लोग। ठीक है, द अपर क्लास कंसिस्टेड ऑफ रॉयल फैमिलीज, रिच लैंड ओनर्स, हाई रैंकिंग प्रीस्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड डॉक्टर्स। फिर मिडिल क्लास में आते थे मर्चेंट, मैन्युफैक्चरर, क्राफ्ट पर्सन, लोअर क्लर्जी। ठीक है, और सबसे नीचे क्लास में कौन आते थे? पीजेंट्स, माने जो फार्मर का काम करते थे, कारपेंट्री का काम करते थे, वो लोग सबसे नीचे थे। और वहां पे स्लेव्स भी थे। ठीक है, और स्लेव कौन होते थे? वॉर में जो लोग लोगों को पकड़ के लाते थे, दूसरी कंट्री के सोल्जर लोग को पकड़ के लाते थे, उनको ये लोग स्लेव की तरह यूज करते थे। ठीक है, फैमिली की बात कर ले। फैमिली इन एशियंट इजिप्ट वे क्लोज निट ग्रुप। पहले उनकी फैमिली बहुत जॉइंट फैमिली होती थी। ठीक है, the relationship sir. between the husband, the wife and the children were usually close. The father was the head of the family. Women were treated with respect and their property rights were protected. उस जमाने में औरतों की काफी इज्जत थी। They were more or less equal to men in the eyes of the law. Children enjoy carefree and happy life. The boys were sent to school and the girls stayed at home and learned housework. पहले के जमाने में भी ये था कि डिस्क्रिमिनेशन था, लड़की लोग को स्कूल नहीं भेजा जाता था। कटरीना, तुम उस जमाने में होती तो पढ़ नहीं पाती, आई एम सॉरी। लेकिन चलो अच्छा है ना, उस जमाने में नहीं थी तो अब तो तुम पढ़ सकती है। सृष्टि को हंसी आ रहा है। सृष्टि बोलती काश उस जमाने में होते तो कौन जाएगा स्कूल, कौन पढ़ेगा, अपना खाना बनाते, पिज्जा बनाते, बर्गर बनाते, कौन पढ़ेगा ये सब? क्या सृष्टि, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। झूठ बोलती है, झूठ बोलती है ना? चलो, wealthy families lived life of luxury and pleasure. Family outings and recreation included hunting, fishing, swimming and sailing on the Nile. माने लोग क्या करते थे? नाइल में घूमना भी एक बहुत बड़ा वो था, मजा। चलो पापा नाइल का सैर करके आते, बोट निकाला, नाइल में घूम रहे। फूड क्या था, उन लोग क्या खाते थे? ब्रेड वे मेड फॉर व्हीट एंड बियर। ठीक है, गेहूं एंड बियर। अगर हैप्पी होता ना उस जमाने में तो बड़ा मजा आता, तो बियर पीता आराम से। ठीक है, अरे यही तो खाना है, पीना है ना? तो wheat and beer made from barley form the staple diet of the people. They also eat vegetable, fruit, meat and dairy products. Dress, कैसा ड्रेस पहनते थे? The early Egyptian dress simply, their dresses were made of white linen. ठीक है, लाइनन कपड़ा होता है। The man wore a loin cloth, माने धोती, and women wear a long tight fitting dress with shoulder straps. Later their dress became more complex. Both men and women wear elaborate jewelry. ज्वेलरी बहुत पहनते थे वो लोग। ठीक है, कटरीना मजा आ जाता, ज्वेलरी मिलता पहनने के लिए, एकदम बढ़िया। ठीक है, मैन पेड एज मच अटेंशन टू हेयर स्टाइल एंड कॉम्प्लेक्शन एंड वुमेन डिड। माने लड़का लोग भी हेयर स्टाइल करता था बढ़िया से, जैसे हमारा लक्की किया हुआ है। लड़की लोग भी करती थी हेयर स्टाइल, लड़का लोग भी हेयर स्टाइल के पीछे नहीं था। ऑक्यूपेशन, काम क्या था? द चीफ ऑक्यूपेशन क्या होगा बताओ तो? क्या काम होगा उनका मेन? फार्मिंग तो होगा ही क्योंकि नाइल है। ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, फर्टाइल करते थे सॉइल को सर, फर्टाइल। वेरी गुड। हाँ, द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द इजिप्ट वाज एग्रीकल्चर। मेन काम उनका एग्रीकल्चर ही था। वहां पे फर्टाइल सॉइल थी, द अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम द नाइल एंड अ वास्ट इरिगेशन नेटवर्क इनेबल्ड देम टू ग्रो क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर। सारे साल वो लोग क्रॉप्स उगाते थे। क्या हुआ कटरीना, किसको देख रही है तुम? हाँ कटरीना, टेढ़ी आंख से किसको देख रही है, गुस्से से? चलो सर बंद है। Their chief crop were that wheat, barley and millet. Vegetable and fruits such as dates, apple, peaches and figs were also grown. ठीक है, और क्या पढ़ना है हम लोग को? The Egyptians built a number of magnificent temples and pillared halls. The walls and pillars were decorated with beautiful paintings of human, animal and birds. वो लोग बनाते थे और उसके अंदर काफी टेम्पल के ऊपर में पेंटिंग करते थे। ठीक है, मेडिसिन में भी वो लोग बहुत आगे थे, हम लोग से भी बहुत आगे थे। इजिप्शियन डॉक्टर की मम्मीज बना लेते थे वो लोग। Egyptian doctors and surgeons were renowned for the skill. Their advanced and elaborate technique used in mummifications
embalming an Egyptian corpse showed that the Egyptians had deep knowledge of the human body and its system। माने देखो यहाँ पर ये लोग क्या कर रहा है, एक तो यहाँ पे इंग्रेविंग का काम चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये लोग दिखा रहा है कि एक तो डेड बॉडी है, उस डेड बॉडी के ऊपर में बाम लगा रहा है, माने उसके ऊपर दवाई लगा रहा है, हर्बल दवाई लगा रहा है, जिससे उसका डेड बॉडी को प्रिजर्व कर सकेगा। तो सोचो वो लोग उस जमाने में इतने एडवांस थे वो लोग, तो उनके डॉक्टर्स बहुत ज्यादा क्या हुआ तुमको कैटरीना? सर आँख में बहुत जलन मार रहा है सर, पता नहीं क्यों। इतना रोने का क्या बात है, मत पढ़ो। वो सोच रहे काश हम उस जमाने में होते तो पढ़ना नहीं पड़ता, मत पढ़ो, ठीक है। Trade was carried on both by land and sea route. For internal trade, goods were transported by boats and barges along the Nile and by roads on camels and donkey. Trade करने के लिए या तो नाइल से चला जाओ, नाइल में बोट से चला जाओ, या फिर कैमल्स होते थे, क्योंकि डेजर्ट है तो कैमल होते थे, डोंकी होते थे, उस पे बैठ के कर लो। For foreign trade, the Egyptian built the world first seafaring ship, और उन्होंने सबसे पहले शिप भी बना ली थी, जिससे वो लोग मेडिटेरियन सी में जाकर वहां पे शिप से दूसरी कंट्री में जा सकते थे। They exported linen, wheat, glassware, jewelry and furniture, सबको एक्सपोर्ट करते थे। ओके, गोल्ड दे वहां से लाते क्या थे, बाहर से गोल्ड लाते थे, आइवरी, कॉपर, सेदार वुड। द किंग कंट्रोल फॉरेन ट्रेड, द बार्टर सिस्टम यूज्ड टू एंड द मीडियम एक्सचेंज वाज यूजुअली ग्रेन, सिल्वर एंड कॉपर। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम का मतलब सर एक्सचेंज करना को बोलते हैं। हाँ, सामान के बदले सामान, पहले पैसा नहीं चलता था, क्या चलता था? सामान के बदले सामान, तो हम लोग बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो पहले बार्टर सिस्टम चलता था, वो लोग यहाँ से सिल्वर और कॉपर देते थे, वहां से गोल्ड और ये सब लेकर आते थे। राइटिंग भी उनको आती थी, बहुत अच्छी राइटिंग करते थे वो लोग। द इजिप्शियन डेवलप्ड द फॉर्म ऑफ राइटिंग कॉल्ड हायरोग्राफिक राइटिंग, यानी कि सीक्रेट राइटिंग। दे यूज पिक्टोरियल सिंबल्स ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट। वो लोग क्या करते थे, पिक्चर बनाते थे। देखो जब यहाँ पे देख रहा होगा, यहाँ पे वो लोग का जो राइटिंग है वो पिक्चर के हिसाब से होता था। आपको पिक्चर को पढ़ पढ़ के राइटिंग बनाते थे वो लोग। समझ में आ रहा बात को? हाँ सर। हाँ सर। जैसे हम लोग का भी होता है ना आजकल, वो होता है ना इमोजीज, अगर ऐसे स्माइलिंग वाला है माने खुश है, वो भी एक तरह से पिक्टोरियल है ना। अगर ऐसे उल्टा कर दिया तो रो रहा है, गुस्सा वाला इमोजीज। तो वैसे वो लोग भी पिक्चर को यूज करते थे अपनी बात बताने के लिए, ठीक है। दे यूज पिक्टोरियल सिंबल्स ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट क्रिएट टू डिनोट लेटर्स एंड क्रिएचर्स and to denote letters. Each picture stood for separate word. About 2000 picture signs have been found on ancient pyramids and temples. करीब जैसे हमारे इंग्लिश में तो खाली 26 अल्फाबेट्स है ना, उससे पूरी इंग्लिश बन जाती है। उनके पास 2000 पिक्चर थे। 2000 थे। बताइए 2000 पिक्चर याद करना पड़ेगा। अरे बच गया तुम लोग, है ना? हाँ सर। Later they developed a simplified alphabet which had 24 consonants and no vowels. फिर उन्होंने उसको छोटा किया और उन्होंने 24 कॉन्सोनेंट्स बनाए, लेकिन उनके टाइम में वॉवल्स नहीं थे, ठीक है। रिलीजन की बात कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द इजिप्शियन वर्शिप मेनी गॉड्स एंड गॉडेसेस कंसर्न कनेक्टेड विद नेचर। रा द सन गॉड, ओसिरिस द गॉड ऑफ द डेड वेर अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड। उनके भगवान का नाम था रा, है ना? हाँ सर। तुम लोग बोलते ना अरे क्या कर रहा है रे, तो रे करेगा ना तो भगवान को याद कर रहा। तुम बोल वैसे रे ना क्या कर, रे माने गॉड, सन गॉड, ठीक है, ठीक है। और ओसिरिस जो थी वो गॉड ऑफ द डेड थे, तो ये दोनों उनके भगवान थे। इसको हम लोग क्या प्रोनाउंस करेंगे? द pharaohs। क्या प्रोनाउंस करेंगे? द pharaohs also worshipped were also worshipped again। माने pharaohs को लोग भी भगवान मानते थे, जैसे हम लोग भी अपने राजा लोग को भगवान मानते हैं, वो लोग अपने pharaohs को भगवान मानते थे और उनको प्रेयर करते थे। Each god and his own had his own temple and priest। हर भगवान का खुद का मंदिर होता था, हर भगवान का खुद का मंदिर होता था और खुद के प्रीस्ट होते थे। अभी भी होता है ना, शिव जी का खुद का मंदिर है, उनके खुद के साधु हैं, गणेश जी का अपना मंदिर है, सब भगवान के अपने अपने मंदिर होते हैं। Every city and town and village had its own favorite god. Certain animals and birds such as jackal, the crocodile, the bull and the hawk were also worshipped। कुछ जानवर लोग को भी वो लोग पूजा करते थे, ठीक है, जैसे कि क्रोकोडाइल का, जैकल का, बुल का, बुल था, इन सब का भी पूजा होता था। ये तो हम लोग पढ़ लिया था। इजिप्शियन बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, so they preserved the body of the dead. The dead body was embalmed with spices and wrapped in fine linen। माने ये लोग क्या करते थे, डेड बॉडी के ऊपर पहले तो एम्बाम करते थे, माने एक तो लेप लगाते थे और उसके बाद स्पाइसेस का लेप लगाते थे, स्पाइसेस लगाते थे और उसके ऊपर एक कपड़ा चढ़ाते थे, लाइनन का कपड़ा एक तो उसके ऊपर चढ़ाते थे, ठीक है। और उस बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? सच अ प्रिजर्व बॉडी इज नोन एज मम्मी। मम्मी, ठीक है। हाँ, तेरी इजिप्ट वाली मम्मी नहीं, डेड बॉडी वाली मम्मी। समझ में आया बात? हाँ सर। Food, wine, clothes, furniture, jewelry and weapons were also put। बोले टूम में क्या क्या डाल देते थे? डेड बॉडी के संग खाना डाल देते थे और वाइन भी डाल देते थे। हाथी बड़ा खुश होगा, मरने के बाद भी मिलेगा।
ठीक है। तो फूड, वाइन, क्लोथ, फर्नीचर, ज्वेलरी, वेपन सब डाल देते थे, ठीक है। द पिरामिड्स वर द टूम्स ऑफ द pharaohs। जो पिरामिड है वो क्या है, माने जो pharaohs कौन थे, राजा, राजा लोग का जो टूम होता है ना उसको हम लोग पिरामिड बोलते हैं। क्या फर्क है, नॉर्मल आदमी लोग का जो टूम है वो टूम है, लेकिन जो pharaohs लोग का टूम जो होता है वो बहुत बड़ा होता था, उसको हम लोग पिरामिड बोलते थे, क्योंकि राजा था तो राजा के लिए तो काम भी राजा वाला होना पड़ेगा ना। हाँ सर। ओके, तो ये हम लोग का सारा अचीवमेंट्स देख लो, इजिप्शियंस लोग का अचीवमेंट्स क्या क्या था, ये तो हम लोग ने पढ़ लिया ना, उन्होंने क्या क्या बनाया था, हाँ सर। क्या स्टोन टैबलेट्स पे, The और हम first लोग that को लिखने के लिए वो लोग इंक और on the पेन यूज stone करते थे, wall and सोलर thing. कैलेंडर बनाया उन्होंने, ठीक है, और उनके पास क्या था, पिरामिड्स और ये सब कैलकुलेशन सर वो उन्होंने लोग की। अब क्वेश्चन ये है कि जब इतनी बड़ी थी तो ये डूब कैसे गया, खत्म कैसे हो गया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन क्यों खत्म हो गया, डिक्लाइन हो गया, हो सकता है उनके भी कोविड हो गया हो, है कि नहीं सर, नहीं हुआ होगा, नहीं सर, क्यों नहीं सर, क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि उन लोग के टाइम कोविड नहीं था। अरे कोविड नहीं होगा तो और कोई महामारी होगी ना, बहुत सारी सिविलाइजेशन। अगर तुम सोचो आज अगर हम लोग के पास साइंस नहीं होता और अगर कोविड हो जाता तो हम लोग बचते, नहीं सर, नहीं सर, नहीं बचते। तुम देखो नहीं ऑलरेडी सर। कितने लोग का डेड बॉडी, कितने लोग मर रहे हैं ना एवरीडे। तुम सोचो अगर हाँ हम लोग के सर। पास दवाई नहीं होता, हम लोग के पास मेडिकल केयर नहीं होता आज के डेट में, तो कितने सारे हर घर में डेथ हो रहा होता, इतने डेथ हो जाता कि लोग डेड बॉडी को लेके भी नहीं कहीं जा पाते, है कि नहीं। तो हो सकता है जो हाँ पुरानी सर। पुरानी सिविलाइजेशन थी वहां पर भी कोई इसी तरह का एपिडेमिक फैल गया हो जिसके कारण वो लोग का खत्म हो गए वो लोग, ठीक है, ऐसा हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ हम लोग देख लेते हैं उनका डिक्लाइन क्यों हुआ था। द डिक्लाइन ऑफ द इजिप्शियन एम्पायर सेट इन द विद द कोलैप्स ऑफ द न्यू किंगडम। By 1000 BCE, the glory and splendor of the Egyptian empire had declined. Foreign invasion and internal revolts weakened the empire and reduced to its shadow of its former self. तो सबसे बड़ा क्या हुआ, आपस में लड़ाई होने लगी। क्या हो गया, आपस में लड़ाई होने लगी। आपस में लड़ाई सबसे खराब बात है ना। पहले एक पापा थे, पापा हाँ के सर। 4 बेटे थे, ठीक है, तो पापा के जब 4 बेटे थे वो आपस में लड़ने लगेंगे तो क्या होगा। जब पापा थे तो स्ट्रांग था, जब 4 बेटे थे, फिर 4 बेटे के 16 बेटे हो गए, तो वो लोग भी आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा, उनका तो घर पूरा खराब ही हो जाएगा ना। तो आपस की लड़ाई बहुत हाँ खराब सर। बात होती है। फिर बाद में बहुत सारे फॉरेनर लोग ने भी रास्ता ढूंढ लिया अटैक करने का, ठीक है। इजिप्ट को हाँ रिपीटली, सर। अब सबको पता था कि इजिप्ट में बहुत पैसा है क्योंकि वहां पे नाइल है, वो लोग बहुत तरक्की कर रहा है, तो बहुत सारे लोग इजिप्ट पे हाँ हमला करना चाहते थे और उसको रिपीटेडली इन्वेड किया बैबीलोनियंस ने, एसीरियंस ने, पर्शियंस ने, और फाइनली अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, उसने भी इजिप्ट पे हमला किया। अलेक्जेंडर फाउंडेड द सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, वहां पर एक सिटी भी बना ली उसने अलेक्जेंडर ने। इट लेटर बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कल्चरल सेंटर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ Ptolemy and one of the Alexander's general, वो उसका जनरल था। Ptolemy was founder of last dynasty of Egypt। तो ये जो है Ptolemy, ये अलेक्जेंडर का जनरल है, ठीक है। इसका हाँ सर। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देखना पड़ेगा, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, इसका चेक करना पड़ेगा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा। Herodotus, writing in the 5th century BC, observed that there is no country that possesses so many wonders, nor any that such as number of works justify description। हेरोडोटस ने बोला ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसके पास इतना सुंदर जगह है, इतना सुंदर वंडर्स है, और बहुत सारे काम तो डिस्क्रिप्शन के बाहर जाते हैं, ठीक है। तो हाँ तुम सर। सोचो कि डेजर्ट के आजू बाजू में होने के बाद भी इजिप्शियन जो है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस सिविलाइजेशन था। इससे हम लोग को क्या सबक मिलता है कि लोगों को कभी रोना नहीं चाहिए, है ना। इजिप्शियन लोग भी तो बोल हाँ सकते थे हमारे पास तो डेजर्ट ही डेजर्ट है, डेजर्ट ही डेजर्ट, क्या करें, लेकिन उनके पास जो भी था उससे वो लोग ने इतना बड़ा सिविलाइजेशन बनाया। तो तुम लोग के टाइम पे भी कोविड हो रहा है तो रो मत, कोविड के टाइम पे ये मत रो कि हम स्कूल नहीं जा पाएंगे, हम खेलने नहीं जा पा रहे, ये नहीं हो रहा है, पर तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस टाइम को यूज करो, ठीक है। इस टाइम में तुम लोग जानते हैं क्या कर सकता है, अपना हॉबीज, तुम लोग कोई ना कोई हॉबीज क्रिएट कर सकता है। तुम लोग कोई हॉबी है तुम लोग का, सर मेरा क्या हॉबी है, क्या हॉबी है तुम्हारा, न्यूज चैनल देखना, फनी ऑफ यू विल, सर घर में बैठ के ये हॉबी होता है। अभी अभी मेरा बेटा क्या कर रहा है पता है, वो अभी क्या कर रहा है, द्वादश भैया, तुम जानता है ना द्वादश को, द्वादश भैया क्या कर रहा है, हाँ अभी वो सर। चेस का वो देख रहा है, चेस का सारा वीडियोस देख रहा है और बहुत अच्छा चेस खेलना सीख गया वो, मालूम है, वीडियो देख देख के। आजकल तो हमको भी हरा देता है सर chess में। हमको भी सर हाँ। हमको भी आता चेस खेलना। हाँ, तो लेकिन अभी अरे चेस खेलना तो सबको ही आता है, लेकिन एक अच्छा कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेलना वो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ सर, तो तुम लोग को जो अच्छा लगता है वो अपना यूट्यूब में अच्छे अच्छे चैनल्स देखो, अपनी हॉबी बनाओ, ओके।
और क्या नाम है, ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। मजा आया तुम लोग को? हमने पूरा चैप्टर रिकॉर्ड भी कर लिया है। इस दोनों चैप्टर को मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, तो तुम लोग में से किसी को भी ये वापस से देखना है तो तुम लोग इस वीडियो को देख सकता है, अपने फ्रेंड लोग के संग शेयर कर सकता है, और वीडियो मम्मी लोग के सामने जरूर देखना, जिससे मम्मी लोग को भी ये सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, कल हम लोग किसी और का हो सकता है, कटरीना का कल हम लोग वीडियो टेक ओवर करेंगे, और कटरीना का वीडियो कल हम लोग अपलोड करेंगे। इसी तरह से एक एक करके हम लोग सारा वीडियो सर मेरा। अच्छा तुम्हारा, ठीक है, कल अध्ययन का कर लेंगे। कौन सा चैप्टर है अध्ययन? सर राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम। राइज ऑफ स्प्रेड ऑफ इस्लाम उसका मेरा ठीक है। अगर राइज ऑफ स्प्रेड ऑफ इस्लाम छोटा चैप्टर है, अगर एक पीरियड में हो जाएगा तो हम लोग राइज ऑफ स्प्रेड कर लेंगे, नहीं तो फिर दूसरा पीरियड में किसी और का भी कर लेंगे, सबका बनाएंगे। ठीक है, कम से कम 2 पीरियड हम लोग अपलोड करेंगे वीडियो। आराम से देखो, एंजॉय करो और खूब शेयर करो अपने फ्रेंड लोग के साथ में। ओके, चलो बाय बाय। और ये तुम लोग का सृष्टि और लकी, ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर तुम लोग का क्वेश्चन आंसर अच्छा हुआ तो मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, तुम लोग फेमस हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो बाय बाय एवरीबॉडी, कल मिलेंगे बाय सर। राइज ऑफ क्या नाम है, राइज ऑफ इस्लाम के साथ में। ठीक है? इस्लाम। चलो बाय बाय। हाँ सर। बाय सर।